नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। और मैं इस समय हूँ परेड ग्राउंड क्षेत्र में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो सामने का दृश्य है, ये पूरा का पूरा परेड ग्राउंड का क्षेत्र है। और देखिए, परेड ग्राउंड का क्षेत्र काफी बड़ा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स वगैरह खेल रहे हैं। और इसमें शाम के 5:30 बज रहे हैं और मौसम आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके आपको देखने को मिल रहा है। तो मौसम आप देखेंगे तो काफी क्लियर है, मतलब मानसून के सीजन में अगर आपको ऐसा आसमान देखने को मिल रहा है तो इसे ठीक ठाक मौसम कहा जा सकता है। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पूरा का पूरा व्यू देखने को मिलता है। और ये परेड ग्राउंड का क्षेत्र काफी बड़ा है साथियों। और आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादातर जो अगर प्लेइंग एक्टिविटी में देखेंगे तो सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट आपको देखने को मिल रहा है। परेड ग्राउंड आप देखेंगे तो सुबह और शाम भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए, सुबह टाइम जो होता है ज्यादातर बच्चे रनिंग और एक्सरसाइज करने आते हैं और क्रिकेट खेलने भी आते हैं, लेकिन कम आते हैं। अगर वहीं हम शाम के टाइम की बात करें तो शाम के टाइम अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बच्चे क्रिकेट खेलने ही आते हैं। और ये बच्चे ज्यादातर लोकल होते हैं या फिर जो स्टूडेंट पढ़ने आए हुए हैं वो आते हैं थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट के लिए। इससे क्या होता है, उनकी फिजिकल जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं और साथ ही साथ उन्हें एंटरटेनमेंट भी मिल जाता है क्रिकेट के तौर पे। और देखिए, क्रिकेट ना जो है वो भारत के नस नस में बसता है। खास बात ये है, अगर आप देखें तो गांव हो गया या फिर शहर हो गया, आप देखेंगे तो हर जगह बच्चे क्रिकेट खेलते हुए देखने को मिल जाते हैं। चाहे वो घनघोर ठंड हो या फिर बहुत ज्यादा भीषण गर्मी हो, तब भी आपको बच्चे क्रिकेट खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप कहीं गांव में रह रहे हो या फिर शहर में। हम लोग को खुद ही याद है, जब हम लोग बचपन में थे तो सोचिए, मई जून की दोपहरी में लगभग 12-1 बजे के टाइम भी हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे। मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, इतना ज्यादा क्रिकेट खेलने का जुनून हुआ करता था। तो क्रिकेट सिर्फ एक ही टाइम बंद हुआ करता था और वो था मॉनसून का सीजन। जब बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ करता था तो पूरा का पूरा पिच जो है वो गीला हो जाता था, पानी भर जाता था। फिर इसी वजह से मैच कुछ दिनों के लिए बंद हुआ करता था। नहीं तो मैच पूरे साल दर साल चला करता था। और सबसे ज्यादा मजा आता था जब टूर्नामेंट शुरू हुआ करता था गांव वगैरह में, तब बहुत ज्यादा मजा आता था। फिलहाल आज आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके आपको दृश्य देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी परेड में भी आप देखेंगे तो यहाँ ग्राउंड पे आपको पानी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए, परेड का क्षेत्र काफी ज्यादा बड़ा है, यही वजह है कि अभी बहुत सा एरिया खाली है जहाँ पे भी बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये पानी से भर जाएगा। अब वही मान लीजिए 10 से 15 दिन के अंदर फिर यहाँ खेल जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, ये धीरे धीरे बंद होता चला जाएगा, क्योंकि ज्यादातर अब हिस्से में पानी भरता चला जा रहा है। और आप देख भी सकते हैं, नहीं तो पहले यहाँ इस पूरे क्षेत्र में आप देखें तो खाली बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे। और देखिए, ज्यादातर अगर हम बात करें तो क्रिकेट ही खेला जाता है इंडिया में, खास कर है ना। इंडिया में आप देखेंगे तो फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया। तो इन सब खेलों को इतनी लोकप्रियता नहीं मिली जितना कि क्रिकेट को मिली। अब इसका रीजन ये है कि देखिए, जो क्रिकेट होता है ना, उसके जो उपकरण हो गए, टूल्स हो गए, जैसे बैट हो गया, बॉल हो गया, विकेट हो गया। तो देखिए, बैट के लिए आप लकड़ी का भी बैट बना सकते हैं, विकेट के लिए आपने पत्थर ईंट जोड़ ली और सिर्फ आपको बॉल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और बाकी अदर गेम के लिए आपको सारे के सारे टूल्स खरीदने पड़ते हैं। खास बात यही वजह है कि आप देखें क्रिकेट गली गांव शहर हर जगह ज्यादा प्रचलित हुआ बाकी अदर खेलों की अपेक्षा। और वहीं आप देखते हैं तो क्रिकेट में और जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी आए जो काफी प्रचलित हुए पूरे दुनिया भर में और बच्चा बच्चा इन्हें जानने लगा। और इस समय बज रहे हैं 6:30। मैं निकल चुका हूँ परेड ग्राउंड से अब संगम की तरफ साथियों। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपने इस रास्ते को जरूर देखा होगा जब आप महाकुंभ के टाइम आए थे। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का पूरा व्यू देखने को मिल रहा है। तो सामने जो आप देख रहे हैं शास्त्री ब्रिज का ओवर ब्रिज जा रहा है साथियों। उसके बाद आप ये जब बगल से आप रास्ता देखते हैं, ये साइड वाला, ये आपको संगम लेके जाता है साथियों। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको जल भराव देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज आप देख सकते हैं, खूबसूरती आपको काफी बेहतरीन देखने को मिले। तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके आपको बादल छाए हुए देखने को मिलते हैं। ये सबसे खूबसूरत व्यू है साथियों। अभी तो और जैसे जैसे हल्का हल्का शाम बढ़ेगी तो आप देखेंगे ना, संगम से आसमान काफी ज्यादा खूबसूरत देखने को मिलता है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं त्रिवेणी बांध पे और आप देख सकते हैं तो मैं आ चुका हूं त्रिवेणी बांध पे साथियों। और यहाँ आप देखेंगे तो प्राचीन मंगला काली मंदिर आपको देखने को मिल जाती है।
तो इस शहर में आपको ज्यादातर जो मंदिर देखने को मिलेंगे तो वो काफी प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। अब इसका रीजन ये है कि देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे प्राचीन नगरी रही है तो वो काशी रही है। काशी बहुत ज्यादा प्राचीन नगरी रही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो प्रयागराज नगरी का भी नाम काफी प्राचीन माना जाता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं भगवान श्री राम त्रेता युग में जब अपने वनवास यात्रा के दौरान प्रयागराज शहर में रुके थे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब प्रयागराज शहर, मतलब ऋषि भारद्वाज की कुटिया की बात कर रहे हैं साथियों। उस समय प्रयागराज शहर इतना बड़ा मतलब वो नहीं था कि मतलब इतनी ज्यादा आबादी थी। ये त्रेता युग की बात थी। बाकी आज और अभी की बात किया जाए तो मैं आ चुका हूं संगम क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके पूरा का पूरा व्यू देखने को मिल रहा है साथियों। और ये शाम के इस समय बज रहे हैं 6:30। तो शाम के 6:30 बजे का आप दृश्य देख सकते हैं। आसमान में हल्के हल्के आपको बादल दिख रहे हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो लाइट्स हैं वो ऑन हो चुकी हैं। और स्पेशली देखिए, अब लाइट ज्यादा एरिया में आपको देखने को नहीं मिलती। वो जो सामने देखने को मिल रही लाइट्स वो संगम क्षेत्र की है। और बाकी आप देखेंगे तो ये जो सामने नौलखा मंदिर है उसकी लाइट जल चुकी है। और शाम के अगर 6:30 बजे की बात किया जाए तो गर्मियों के मौसम में कुछ ऐसा ही आपको दृश्य देखने को मिलता है। लगभग 7 बजे तक आप देखेंगे तो उजाला रहता ही रहता है। 7 बजे के बाद आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा अंधेरा फैलना शुरू हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं शास्त्री ब्रिज की लाइट ऑन हो चुकी है। तो इस लाइट को देख के याद आया साथियों, जो हमारा पुराना ब्रिज है नैनी ब्रिज जो यमुना नदी पे बनाया गया, तो उस पे लाइट नहीं लगाई गई है। और ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मार्ग में से एक माना जाता है। वो प्रयागराज शहर और नैनी को आपस में जोड़ने का काम करती है वो पुल। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर आप रीवा रोड से कनेक्टिविटी देखते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उस ब्रिज पे लाइट लगाई जानी चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द इस पे निर्णय लेना चाहिए। और बाकी आप देख सकते हैं साथियों, ये दृश्य जो है ये शाम के 6:45 के हैं। और 6:45 का आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दृश्य देखने को मिल रहा है। तो आसमान में आप देखेंगे तो हल्के हल्के बादल देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके के आपको बादल देखने को मिलते हैं। मतलब ज्यादा काले बादल नहीं है जो डरावने वाले हो, मतलब जिसको देख के लगेगा बारिश होने ही वाली है, भागो घर भागो, ऐसा नहीं है। लेकिन काफी शांत मौसम है और हवा भी बड़ी प्यारी चल रही है। खास बात यह है, और पूरा का पूरा खुला एरिया है साथियों। अगर कोई मुझसे पूछे प्रयागराज में सबसे सुकून वाली जगह कहाँ है, तो मैं तो कहूंगा यही है। मतलब ये संगम क्षेत्र के जो पास का ये पूरा का पूरा आप दृश्य देखते हैं, ये सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जगह। अगर आप यहाँ आके कुछ देर बैठते हैं तो काफी अच्छा फील होता है। मतलब सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। लगता है कि हाँ, कुछ ऐसा रिलैक्स होना चाहिए जीवन में। और शाम टाइम के लिए सबसे बेहतरीन जगह, आप यहाँ से फिर गंगा आरती के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आरती स्थल है ज्यादा दूरी पे नहीं है। और इस समय बज रहे हैं शाम के 7 और आप देख सकते हैं शास्त्री ब्रिज का दृश्य आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है साथियों। और बाकी मैं लौट रहा हूँ, अब रास्ते में हूँ। और ये परेड ग्राउंड क्षेत्र का दृश्य जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही रास्ते में लाइट देखने को मिलती है, बाकी इस वाले रास्ते में भी आपको लाइट देखने को नहीं मिलती, जबकि लाइट लगी हुई है, बस जल नहीं रही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राम राम साथियों।